हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स ठोस अवस्था भौतिकी का टॉपिक क्रिस्टल संरचना का अध्ययन करेंगे। तो हम जानते हैं सामान्यतः पदार्थ ठोस, द्रव या गैस अवस्था में पाया जाता है। तो हम जानते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव या गैस। किसी भी पदार्थ जिसमें घटक कणों की स्थिति निश्चित होती है उसे हम ठोस कहते हैं। ठोस पदार्थों की पहचान उनकी कठोरता, हार्डनेस, दृढ़ता, रिजिडिटी, असंपीड्यता, इनकम्प्रेसिबिलिटी आदि विशेषताओं से होती है। तो हम जानते हैं कि ठोस जो होते हैं वो कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं और असंपीड्य होते हैं। अतः ठोस अवस्था में अवयवी कण या तो परमाणु हो सकते हैं या अणु हो सकते हैं या आयन, ये पास पास स्थित होते हैं तथा सघन संरचना बनाते हैं। इस प्रकार ठोस पदार्थों में परमाणुओं, अणुओं या आयनों की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था होती है। सामान्यतः ठोसों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर एक, अक्रिस्टलीय ठोस, अमोर्फस सॉलिड्स। अक्रिस्टलीय ठोस में एक निश्चित ज्यामिति या क्रिस्टलीय आकार नहीं होता है। अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों का कोई सुनिश्चित विन्यास नहीं होता है। अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण को की व्यवस्था लघु परासी होती है। इसका मतलब ये हो गया, अगर मान लो थोड़ा अरेंजमेंट है तो वो लघु परासी होता है, एक थोड़े पैटर्न के ऊपर तो वो व्यवस्थित होते हैं, उसके बाद में ये क्या करते हैं, अव्यवस्थित रहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की नियमित तथा आवर्ती पैटर्न अल्प दूरियों तक देखा जा सकता है। उदाहरण है इसके क्वार्ट्ज कांच, रबर, प्लास्टिक आदि अक्रिस्टलीय ठोस के कुछ विशिष्ट उदाहरण हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को गर्म करने पर ये नरम हो जाते हैं। अधिकांश ठोस अक्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ हमने चित्र में प्रदर्शित की है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे हम ये कहें एक हमारा अवयव हो गया, इसके इधर ये हो गए 5। अब दूसरे की बात करें तो हमारे पास 4 ही हैं। ठीक है, सिमिलर इसके लिए बात करें तो 1 2 3 4 हैं और ये भी निश्चित नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार इसकी बात करें तो 1 2 और 3 ही है। हम इसकी बात करें तो ये 4 हो गए, इसकी बात करें तो ये 3 है। तो और इनके मध्य जो डिस्टेंस है, अगर हम इसकी बात करें यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो इनके मध्य क्या होता है, एक निश्चित पैटर्न नहीं होता है। तो ऐसे को हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस या अमोर्फस सॉलिड्स। अब हम नंबर 2 पर लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक लघु क्रिस्टलों का एक विशिष्ट ज्यामितीय आकार, ज्योमेट्रिकल शेप होता है। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों का क्रम सुव्यवस्थित होता है। क्रिस्टल में दीर्घपरासी व्यवस्था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर व समरूपता, सिमेट्री होती है, अर्थात अवयवी कणों की व्यवस्था का पैटर्न नियमित होता है तथा इस व्यवस्था की पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल में एक अंतराल पर होती है। तो हमने कहा इस प्रकार के जो हमारे एक क्रिस्टलीय सॉलिड हैं, क्रिस्टलीय ठोस हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर यदि हम लघु क्रिस्टल लें तो लघु क्रिस्टल में जो पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न हम यदि उसका बड़ा आकार ले लें तो उसमें भी वही पैटर्न चलता है। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों का क्रम सुव्यवस्थित होता है, तो जो इनका अरेंजमेंट होता है वो एक निश्चित ऑर्डर में होता है। क्रिस्टल में दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, इसका मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर व समरूपता होती है। तो इस प्रकार के क्रिस्टल के अंदर दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, मतलब अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो हमें अरेंजमेंट जो मिल रहा है वही अरेंजमेंट हमें यहाँ भी मिलेगा, अर्थात अवयवी कणों की व्यवस्था एक का पैटर्न नियमित होता है तथा इस व्यवस्था की पुनरावृत्ति संपूर्ण क्रिस्टल में एक अंतराल पर होती है। क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, हीरा, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, सल्फर, जिंक सल्फाइड, नेप्थलीन आदि। आकाश में क्रिस्टल के परमाणुओं को बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन बिंदुओं को हम जालक बिंदु कहते हैं। तो अगर हम स्पेस में इनको रिप्रेजेंट करें, इन क्रिस्टलों के अवयवी कणों को, चाहे वो अणु हो, परमाणु हो या आयन हो, तो इनको हम जिन बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं उनको हम चालक बिंदु या लैटिस पॉइंट कहते हैं।
ये जालक बिंदु आवर्ती होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। क्रिस्टल में अवयवी कणों की त्रिविम आवर्ती व्यू, 3 डायमेंशनल पीरियोडिक अरे, जिसके सैद्धांतिक संरचना के एकांकों को की आकाश में पुनरावर्ती करने से जालक बनता है। किसी क्रिस्टल का जालक उन बिंदुओं का आवर्ती व्यू होता है जिन बिंदुओं पर क्रिस्टल के अवयवी कण, परमाणु या आयन रखने पर क्रिस्टल सैद्रस, सैद्रस मतलब क्रिस्टल जैसी संरचना हमें प्राप्त होती है। इन अवयवी कणों को आधार कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया जालक प्लस आधार इक्वल्स टू क्रिस्टल। ठीक है, तो हमने कहा अगर हम ये जो इसके अवयवी कण हैं, यदि इनको बात करें तो इनको हमने बिंदुओं से प्रदर्शित किया, इन बिंदुओं को हमने जालक बिंदु कह दिया। ठीक है, और जिन बिंदुओं पर ये अवयवी कण स्थित होते हैं, इन अवयवी कणों को हम आधार कहते हैं। तो अवयवी कण प्लस जालक बिंदु या जालक प्लस आधार इक्वल्स टू क्रिस्टल, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ हमारे पास देखिए एक निश्चित पैटर्न है, ये एक लाइन में, फिर ये भी एक लाइन में, ये एक लाइन में, ये एक लाइन में, ये भी एक लाइन में, ये एक लाइन में, ये एक लाइन में। अगर हम ऊपर वाले की बात करें तो देखिए ये जो है एक लाइन में नहीं है, ये भी एक लाइन में नहीं है, ये भी एक लाइन में नहीं, और ये भी एक। ठीक है, तो जो क्रिस्टलीय ठोस हैं ये कैसे होते हैं? वो एक निश्चित पैटर्न में होते हैं, जैसा कि हमें यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं आकाशीय जालक स्पेस लैटिस की। आकाश में जालक बिंदुओं की स्थिति को व्यक्त करने के लिए एक निर्देश तंत्र लिया जाता है, जिसको तीनों असमतलीय एकांक सदिश नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स को बार बार स्थानांतरित कर सभी जालक बिंदुओं को प्रदर्शित किया जाए, तो इन एकांक सदिशों को आधार सदिश या मूलभूत सदिश कहते हैं। यदि एक दिशा की वन डायमेंशन की बात करें तो एक दिशा में नियत दूरी ए द्वारा बिंदुओं की बार बार पुनरावृत्ति कर प्राप्त रैखिक व्यू को हम रैखिक जालक या एक विमीय जालक कहते हैं। इसे चित्र में प्रदर्शित किया गया है। तो इसका चित्र ये देखिए, ये जो चित्र है ये रैखिक या एक विमीय जालक का है। तो हमने कहा ये एक हो गया, इसको हमने शिफ्ट कर लिया, ट्रांसलेशन कर लिया इसका यहाँ तक, फिर आगे और ट्रांसलेशन कर लिया, और ट्रांसलेशन कर लिया, और तो इससे हमें प्राप्त हुआ एक विमीय जालक। यदि किसी अन्य दिशा में नियत दूरी b द्वारा बिंदुओं की बार बार अनंत बार पुनरावृत्ति करने पर दोनों रैखिक जालक मिलकर द्विविमीय जालक या समतलीय प्लेनर लैटिस का निर्माण करते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ चित्र में दिखाया है, हमने कहा इसका हमने ट्रांसलेशन किया इस तरफ और इसका ट्रांसलेशन कर दिया इस तरफ, और इसकी अनंत बार हम पुनरावृत्ति कर दें तो हमें एक द्विविमीय जालक या समतलीय जालक हमें प्राप्त होता है। द्विविमीय जालक को किसी असमतल सदिश तीसरी नियत दूरी c द्वारा बिंदुओं की अनंत पुनरावृत्ति करते हैं तो त्रिविमीय जालक या आकाशीय जालक स्पेस लैटिस प्राप्त होता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। एक आकाशीय जालक के ज्यामितीय पैटर्न को व्यक्त किया गया है। ये हमारा आकाशीय जालक हो गया, ये हो गया ए, ये बी और ये सी, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने से हमें क्रिस्टल प्राप्त की संरचना जो है वो प्राप्त होती है। यदि जालक को तीन मूलभूत स्थानांतरण सदिशों फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर ए बी सी के द्वारा परिभाषित किया जाए तो किसी जालक बिंदु के सापेक्ष किसी अन्य जालक बिंदु की स्थिति को निम्न सदिश द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन वेक्टर, मतलब स्थानांतरण सदिश t इक्वल्स टू n1a प्लस n2b प्लस n3c, जहाँ n1 n2 n3 स्वैच्छिक पूर्णांक है। यदि क्रिस्टल के किसी बिंदु की स्थिति r है तो सदिश t द्वारा स्थानांतरित करने पर परिणामी बिंदु की स्थिति सदिश जो है वो r1 इक्वल्स टू r प्लस टी हमें प्राप्त होता है। r तो है जो बिंदु लिया हमने, और t हो गया स्थानांतरण सदिश। तो ये हो गया r प्लस n1a प्लस n2b प्लस n3c। प्रारंभिक बिंदु जो हमें नया r1 प्राप्त होता है, यह प्रारंभिक बिंदु के पूर्णतया समान होता है, अर्थात बिंदु r तथा बिंदु r1 से क्रिस्टल की परमाणुीय व्यवस्था हर दृष्टि से समान दिखाई देती है।